देश में लोकसभा चुनाव की लहर है और प्रदेश की बात करें तो प्रदेश की चारों सीटों पर कांग्रेस जीतने के लिए मेहनत कर रही है। हर जगह बैठकों का दौर जारी है और मंडी सीट की बात करें तो यहां पर भी बैठकें शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, कुल्लू में कांग्रेस की बैठक हुई जिसमें कहा गया कि मंडी सीट से प्रतिभा सिंह उम्मीदवार सशक्त है और उनका जीतना लगभग तय है। चमन भारती सिंह महासचिव जिला कांग्रेस कमेटी कुल्लू ने कहा कि इस वक्त मंडी सीट में उनकी जो टिकट मिला है काफ़ी सराहनीय है और उनका जीतना लगभग तय है, जिसके लिए प्रत्येक जो कार्यकर्ता है वो कार्य कर रहे हैं और इस बार सीट यहां से जीतना लगभग तय है। और उन्होंने कहा कि कंगना रनावत को लेकर भी उन्होंने तीखी टिप्पणी की। आइए आपको सुनाते क्या कुछ कहा उन्होंने कि किस तरह से कंगना अब हिमाचल की बेटी कह रही है, हिमाचल में आ रही है, तो उस पर भी उन्होंने टिप्पणी की। और साथ में प्रधानमंत्री को जब भगवान श्री रामचंद्र जी का दर्जा दिया गया उस पर भी चमन भारती सिंह ने अपनी तीखी टिप्पणी दी। आइए आपको सुनाते क्या कुछ कहा इस बैठक में। और उसके बाद चमन भारती सिंह ने, महासचिव जिला कांग्रेस कमेटी कुल्लू। मैं कंगना जी से 2-3 सवाल तो पूछूंगा। मैं उनसे प्रश्न करना चाहता हूं। मैंने 2 दिन पहले आपका बयान पढ़ा मंडी के अंदर, कहते हैं मुझे अपना जन्म स्थान मेरी जन्मभूमि ने बुलाया। कंगना जी, आपको जन्मभूमि ने बुलाया, पर आप कहां थी? आपको कितने साल बाद यहां जन्मभूमि की याद आ रही है? अभी मेरे 2 दिन पहले और बयान पड़ा, कहते हैं श्री मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री है हिंदुस्तान के, कहते हैं कि उनका तो वो तो राम का अवतार है। अरे कंगना जी, आप कैसी स्टेटमेंट दी कि राम का अवतार? हमारे प्रधानमंत्री को राम का अवतार कह दिया। मैंने स्टेटमेंट पढ़ी। इस बैठक में आज एक बहुत देखने को मिला कि इसमें जो सीनियर लोग थे, मनाली, बंजार, कुल्लू, आनी, तो उन्होंने अपने विचारों के माध्यम से मार्गदर्शन कराया है। उन्होंने बहुत सुझाव दिए हुए हैं और हम बहुत प्रभावित हैं। जितने भी बैठक में पदाधिकारी थे और महिला वर्ग में से भी जो है, जो सम्मानित महिला है, वो जो वहाँ पर बैठक में पधारे थे और उन्हें भी अपने विचार रखे, बड़ा प्रभावित हुए। लेकिन एक ही जुबान पर, एक ही जुबान, हर आदमी की एक ही जुबान पर एक ही शब्द, माननीय रानी साहिबा, माननीय रानी साहिबा। और हाईकमान से भी यही सब ने गुजारिश किया। बैठक के अंदर ये सबसे बड़ा पॉइंट उभर के आया है कि माननीय रानी साहिबा मंडी लोकसभा क्षेत्र से सशक्त उम्मीदवार है। और जब पीछे उपचुनाव हुए थे, उपचुनाव में भी माननीय रानी साहबा भी भारी बहुमत से दिल्ली संसद में गए, जबकि दिल्ली के अंदर डबल इंजन की सरकार है। लेकिन आज भी यही निकल के आया इस बैठक के अंदर कि माननीय रानी साहबा को भारी बहुमत से जो है दिल्ली भेजना है। ये एक मत है। लेकिन जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट प्रोजेक्ट किया है, आदर योग्य कंगना रनौत जी को, मैं उनको इनका सम्मान करता हूँ, मैं उनको नमन करता हूँ। आप एक सेलिब्रिटी है, आप एक फिल्म डिवीज़न में, आपने बॉलीवुड में एक बहुत बड़ा नाम कमाया इसमें। लेकिन जहाँ तक आपके लिए राजनीति का, आपके लिए नई सीढ़ी है, आप पहली सीढ़ी चढ़ रही हो, अभी आप पहली सीढ़ी मेरी चढ़ी है आप लोगों ने। मैं कंगना जी को यही मेरी अपनी जो राय है, उन्होंने आपने जो बयान दिया है, कंगना जी ने एक बयान, उन्होंने सबसे बड़ा ये बयान दिया है, जो कि एक बहुत बड़ा बयान उन्होंने दिया है कि 2014 के अंदर इंडिया को आज़ादी मिली। लेकिन कंगना जी कि आपने इतिहास नहीं पढ़ा लगता है मुझे, क्योंकि भगत सिंह, राजगुरु, महात्मा गांधी, कितने नाम मैं गिनाऊं, लेकिन इतने नाम मैं सोशल मीडिया में गिनाना मुझे मुश्किल है। लेकिन आप 2014 की बात कर रहे हो। लेकिन आपने जो स्टेटमेंट दिया है, मैं समझता हूँ कंगना जी ये उनको वापस लेनी चाहिए, और मैं समझता हूँ बहुत गलत है और ये एक देश के साथ जो है ये बहुत बड़ा धोखा है। लेकिन दूसरा बयान आप ये दे रहे हैं, मुझे मेरी जन्मभूमि ने बुलाया है। मैं कंगना जी को सोशल मीडिया के माध्यम से कह देना चाहूँगा, और आप जन्मभूमि, आप कहाँ थे? आप जन्मभूमि आपको, आप कहाँ इतने लंबे अरसे से थे कि आपको जन्मभूमि याद ही नहीं आई?
आप कहीं भी रहे, बॉम्बे रहे, जन्मभूमि तो याद किया जा सकता है, ये भूल ही नहीं सकते। लेकिन तीसरा आपने ये शब्द कहा, कहते हैं कि जो माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी है, नरेंद्र मोदी जी, वो अभी अवतारित हुए, वो श्री राम प्रभु का अवतार है। लगता है कि 2024 में आप कह रहे कि वो श्री राम प्रभु का अवतार है, लेकिन ये राम शब्द एक बहुत बड़ा शब्द है। कंगना जी, आप तुलना कहाँ कर रहे हो? वो देश के प्रधानमंत्री है, लेकिन जहाँ तक आप ये राम की बात, श्री राम प्रभु की बात कर रहे हैं, उनकी तुलना ऐसे प्रधानमंत्री से करना बहुत गलत है। और मैं समझता हूँ आपको अपने बयान वापस लेने चाहिए। और मैं तमाम यही उठ के आया है जो आज की बैठक है कि भाई जो भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी जो नीतियाँ है, और किसान विरोधी, बेरोजगारी विरोधी, भ्रष्टाचार, इसको खड़ फेंकना है, और जो ये संविधान है भारत का, इसको बचाना है। एक मत से जो है, जो आज की जो बैठक है, इसमें उभर कर सामने आया है। और माननीय सांसद श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, यहाँ से इनको भारी बहुमत से विजयी करना है। लेकिन जहाँ तक हाईकमान का फैसला है, हाईकमान इसके अलावा भी हम ये बैठक में उभर करके आया है, जो भी कैंडिडेट जो है प्रोजेक्ट करती है हाईकमान, तमाम कार्यकर्ता हमारा हिमाचल प्रदेश से, जहाँ तक हम यहाँ जो मंडी क्षेत्र हमारा संसदीय जो क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र है, यहाँ से उस कैंडिडेट को जो है एकजुट होकर हम काम करेंगे, ये आज उभर करके आया है।